सभी को नमस्कार, मैं मन्नू सर। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से हल करने वाले हैं। पिछली लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं। यदि आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे तो हमारे वीडियो के नीचे ये जो 1.1 है वास्तविक संख्या जो चैप्टर है इसकी इंट्रोडक्शन डाली हुई है, आप देख सकते हैं। और हम लोग की जो पिछली क्लास हुई थी प्रश्न संख्या 1 से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, तो यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो इसी वीडियो के नीचे उसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाले हुए हैं, उसका भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में यानी कि इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 से प्रश्न को हल करने वाले हैं एनसीईआरटी के 1.1 के प्रश्न संख्या 3 से। तो आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर पे कुशल मंगल होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और प्रश्न संख्या 3 से मस्त तरीके से एकदम प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी लेक्चर को देखने के लिए, और आगे आप लोग देखते ही रहेंगे और अच्छे से अगर देखते रहेंगे ना तो एकदम आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी और कोई भी प्रश्न इस एक्सरसाइज से 1.1 से आपको छूटने वाली नहीं है ना। बस शुरुआत से आप बने रहें। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो देखिए हम लोग जो था प्रश्न संख्या 1 से 2 तक देख चुके थे। अब हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न हम लोग 3 में चलेंगे। हाँ जी, प्रश्न कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 3 से हम लोग प्रश्नों को हल करने की शुरुआत करेंगे ना। तो आइए देखिए आपके प्रश्न क्या है। बोला गया किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। अच्छा, स्तंभ क्या है, तो समान है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम देखिए आपका क्या पूछा गया, अधिकतम। अधिकतम का अर्थ क्या हो गया, हाईएस्ट। और हम एचसीएफ का आपका फुल फॉर्म क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी अधिकतम की बात किया जाए तो आपको क्या करना है, वहां पे उसका एचसीएफ यानी कि मौसों निकाल देनी है। और कभी भी न्यूनतम की बात करें तो आपको एलसीएम निकाल देनी है। एलसीएम हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, निकालने के लिए सिखाएंगे अच्छे तरीके से ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, तो अधिकतम निकालना है ना। तो अधिकतम के लिए हम लोग क्या बात करें, तो एचसीएफ की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें हल में हम देखने वाले हैं आज। हाँ जी, अधिकतम सबसे पहले दो संख्या दी हुई, एक आपका 616 है और दूसरा आपका क्या है, 32 है। तो आप सभी बताइए इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालनी है। तो बताइए कि ए कौन सा हो जाएगा, भाज्य कौन सा होगा। तो यदि हम भाज्य की बात करें तो हमारा ए बराबर जो अधिक रहता है वो भाज्य हो जाएगा, और दूसरा बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 32 हो जाएगा। बी बराबर यानी आपका क्या हो जाएगा, तो 32। भाज्य बराबर 616 और भाजक बराबर 32 हो जाएंगे ना। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, अब हम लोग कहाँ से चलते हैं, तो आप सभी जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हाँ जी, कहाँ से चलते हैं, हाँ जी हाँ जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। विभाजन यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आ जाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल। आप सभी को ये चीजें पता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होती है आपकी, तो शेषफल होती है ना। तो आ जाइए भाज्य कितना आपका होगा, 616। यहाँ पे हम निकाल देते हैं, ये रहा आपका 616 और भाग कितने से लगानी है, 32 से लगानी है। तो आइए 32 से लगाते हैं। तो 30 देंगे तो 300 हो जाएगा, और 20 बार में तो 600 ज्यादा, 19 बार में लगाइए इसको। कितने बार में, 19 बार में लगाइए। यानी 32 गुना ही 19 कीजिए, 9 दूना 18 हो जाएगा आपका, और 18 के 8 बाकी एक बच जाएगा, 9 तिया 17 28 हो जाएंगे, और 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी 8 10 के 0 1 3 2 6 3 2 5 और 1 6, 608 हो जाएंगे। हाँ जी, ये ठीक रहेगा। तो 608 लगा दीजिए, क्योंकि 20 बार में तो 600 से ज्यादा हो जा रहा था, बहुत ज्यादा। तो ये आपका ये 16 में से 8 गया, 8 बच गया। यहाँ आपका कितना, 0 हो गया, 0 का 0 हो गया, और यहाँ पे आपके खत्म हो गए ना। तो ये 8 बच गया, यानी आर आपका कितना हो गया, 8 हो गया। बी आपका 32 हो गया, क्यू आपका 19 हो गया, और ए आपका कितना हो गया, 616 हो गया। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से ये बताया। तो ए के जगह पे कितना है, तो 616 है, बराबर बी के स्थान पर आपका 32 है, गुने क्यू का स्थान पे कितना है, तो क्यू के स्थान पे 19 है, प्लस आर के जगह पे कितना है, 8 है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो अपना बचता है
ये जो 8 है इससे फिर उस 32 में भाग लगाते हैं, तो लगा दीजिए उस 32 में भाग, तो कितना बार में, 4 बार में आपके 32 हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, या नीचे शेष पर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे ए क्या हो गए, तो ए आपके 32 हो गए, बी आपके 8 हो गए, क्यू आपके 4 हो गए, और आर आपके कितने हो गए, तो आर आपके 0 हो गए, है ना, आर आपके कितने हो गए, 0 हो गए। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे ले दें, तो ए के जगह पे कितना हो गया, 32 हो गया, बराबर बी के जगह पे 8 हो गया, गुने क्यू के जगह पे 4 हो गया, और प्लस आर के जगह पे 0 हो गया। हम आपको बताया जब भी 0 आपका हल आ जाए तो आप पीछे से 3 तक गिन लीजिए, 1 2 3, और जो गिन के आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगी। तो बोला गया स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो यहाँ लिखिएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितनी हो गई है, तो एचसीएफ आपका कितना निकल गया है, तीसरा पे 8 है, तो संख्या 8 है, ऐसे कर दिया। अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या आपकी कितनी, तो 8 हो जाएगी। हाँ जी, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी, 8 हो जाएगी। हमने ये आपको हल करके दे दिया। हाँ जी, ये अधिकतम संख्या पूछ रहा था, एक संख्या 616 था और दूसरी 32 थी। हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यानी कि आपका कह रहा था अधिकतम, तो अधिकतम के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एचसीएफ यानी मॉसो का प्रयोग करते हैं, और हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका प्रयोग कर दिया यहाँ पे, बस आपके आंसर आ गया। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 4 की ओर चले, देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 4 क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें संकेत भी दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक वर्ग में क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं वर्ग का अर्थ है स्क्वायर, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। किसी पूर्णांक m के लिए, कोई बात नहीं, कोई भी पूर्णांक आएगा हम उसको m के बराबर मान लेंगे, क्योंकि m कह रहा है, किसी भी पूर्णांक m कह रहा है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रश्न है उसके अनुसार हम यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। तो आ जाइए हमारी प्रश्न क्या है, तो जो कहा गया, अच्छा संकेत यहाँ मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं। माना कि x कोई, जो कह रहा प्रश्न वही करते हैं, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। आ जाइए, x कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। अब x कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब आ जाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप सभी को पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, तो ये कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और प्लस में आपका क्या होता है, तो ये आपका शेषफल होता है। हाँ जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और प्लस में क्या होता है, शेषफल। अब आ जाइए आपके प्रश्न किस रूप में दिए हुए, देखिए आपके प्रश्न है 3m के रूप में, इसमें प्लस में कुछ नहीं तो 0 ले लीजिए। फिर इसमें क्या है, 3m+1 के रूप में, 3m+1 के रूप में, इस रूप में दिया हुआ है आपका। तो बताइए b के जगह पे कितना है, तो b यहाँ पे है और b यहाँ पे होता है ना, तो b के जगह पे आपके 3 दिए हुए, देखिए तो यहाँ पे ये b हो गया, और q के जगह पे m आपका है, b के जगह पर 3 और q के जगह पे m दोनों में है, r के जगह पे उधर हम लोग मान बदलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाइए यहाँ पे लेते हैं b बराबर कितना हमारा दिया हुआ है, तो b बराबर दोनों जगह 3 दिए हुए हैं, तो b बराबर 3 रखने पर, b बराबर 3 रखने पर, तो आइए हम लोग b के जगह पर 3 रखते हैं, इसमें b बराबर 3 रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएंगे आपके, तो a बराबर हो जाएंगे, b के जगह पे 3 रखते हैं तो 3q, और प्लस में कितने हो जाएंगे, r हो जाएंगे। हम आपको पहले ही बताएं, यदि b का मान 3 तो r का मान 3 से कम होगा, यदि b का मान 6 तो r का मान 6 से कम यानी 5 तक ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, तो b का मान 3 हम लोग रखें, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ b के जगह पर देखिए 3 रखा हुआ है, और q के जगह दोनों पे m है, और r के जगह पे इधर इसमें तो कुछ था भी नहीं, हम 0 लिख दिए, और इसमें 1 दिया हुआ है। तो और इसी के रूप हम लोग को लाना है, तो ला देंगे हम लोग, हड़बड़ानी नहीं है। तो सबसे पहले तो b के जगह पे कितना 3 रखें, जब b के जगह पे 3, तो आप सभी जानते हैं r के जगह पे कितना हो जाएगा, ध्यान दिए, तो r के जगह पे कितना हो जाएगा, 0 1 2 तक। r के जगह पे हम कितना ले सकते हैं, 0 से कितना तक ले सकते हैं, तो 2 तक ले सकते हैं। आज ये थोड़ा इधर से लिखते हैं, r बराबर हम लोग कितना ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि b का मान कितना है, 3 है, तो r का मान हम लोग हाईएस्ट 2 तक ले सकते हैं। अब r का मान रखिए,
तो आर का मान रखने पर, तो किसमें रखिएगा आर का मान रखने पर, तो आर का मान रखिएगा इस समीकरण, यानी कि जो अपना आया है, ये आया ना अपना, देखिए ए बराबर क्या आया, 3q प्लस आर, ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, बी का मान 3 दिया हुआ था, हम इसमें बी का मान 3 रखें, तो अब ए बराबर 3q प्लस आर आया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो आर का मान रखेंगे, तो आर का मान आइए रखते हैं, एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 तक, क्यों, क्योंकि बी का मान 3 है, तो आर का मान हाईएस्ट 2 तक हो सकता है, 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे ए बराबर 3q प्लस 0, तो ए बराबर 3q प्लस 0 को हम लोग कितना लिखेंगे, सिर्फ 3q लिखेंगे, है ना। दूसरा क्या है, या फिर ए बराबर 3q और r के जगह पे एक बार 1 रखेंगे, फिर या कर दें, फिर ए बराबर 3q प्लस कितना तक, हम लोग को 2 तक रखनी है, क्यों, क्योंकि r का मान 2 ही तक है, देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है। अब प्रश्न में हम लोग को क्या बोला गया था, इन सभी का वर्ग करना, इन सभी का क्या करना है, तो वर्ग करना है। आइए इन सभी का वर्ग करते हैं, इन सभी का, ये जो तीनों आए हैं ना, इन सभी का वर्ग करते हैं। तो सभी का वर्ग करने पर, सभी का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर आ जाइए, सभी का वर्ग करते हैं। तो इसका सबसे पहले वर्ग करते हैं, तो 3q का स्क्वायर, तो बराबर 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और q का q स्क्वायर। अच्छा 9 को हम 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, देखिए, तो 3 बच जाएगा और q स्क्वायर बचेगा, 3 तिहाई 9, क्यों तोड़े हैं, बोला गया प्रश्न में, देखिए क्यों तोड़े हैं, जरूरत क्यों पड़ी हमें तोड़ने की, प्रश्न में बोला गया पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक कितना के लिए, m के लिए, और पूर्णांक यहाँ पे m के लिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे ना, इसको ऐसे करके लिख देंगे डायरेक्ट 3q स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 3 और m लिख देंगे, क्यों, और हम लिख देंगे जहां m बराबर क्या हो जाएगा, तो m बराबर ये अपना 3q स्क्वायर हो जाएगा, और यही हम m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक के रूप में ले लें, क्योंकि बोला है कुछ भी आ जाए ना, उसके जगह पे बगल में कितना बैठा देना है, तो इसके स्थान पे हम लोग को m बैठानी थी, इसीलिए हम जहां m बराबर क्या लिख दिए 3q स्क्वायर। उसी प्रकार इसका तो स्क्वायर हो गया, अब हम लोग को क्या करनी है, इसका स्क्वायर करना है, तो आ जाइए फिर यह तथा कर देते हैं, तथा कितना 3q प्लस 1 का स्क्वायर करना है, तो 3q प्लस 1 का क्या करना है, हम लोग को स्क्वायर करना है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a स्क्वायर पहले क्या करना है, a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पे 3q और इंटू b के जगह पर 1, आप प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और q का स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 और q, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं, और 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए इन दोनों में 3 हम कॉमन कर देते हैं, 3 कॉमन करें तो 3 तिहाई 9 प्लस 3 दुनाई 6, और बाहर में कितना है प्लस 1, हम अब इसको डायरेक्ट लिख देंगे 3 और इतना के जगह पर क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, और ये नीचे जहां लिख देंगे, ये जहां m बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो m बराबर हो गया आपका 3q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2q, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कुछ भी पूर्णांक आए उसके जगह पर क्या पुट कर देना m, तो इतना के जगह पे हम क्या कर दें m कर दें, तो यानी ये आपका निकल के आ गया है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक ये आपका निकल के आ गया है और एक आपका यहाँ निकल के आया था, है ना, ये दोनों निकल के आ गई। अब देखिए क्या प्रश्न में एक 3m और दूसरा 3m प्लस 1 था, तो एक था 3m और दूसरा क्या था 3m प्लस 1, दोनों रूप आ गया ना, तो अब हम यहाँ लिखेंगे अतः 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 किसी किसी धनात्मक पूर्णांक था या सिर्फ पूर्णांक था, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक को कितना कितना के रूप में, एक 3m हो गया, एक 3m या था या और था, देख ले हम लोग प्रश्न में या बोला गया था, 3m या 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 दिख रहा है, अच्छे से दिख जाएगा ना जी, ठीक है, 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त या लिख सकते हैं चलेगा, व्यक्त कर सकते हैं, कुछ नहीं करनी थी, एकदम सिंपल सी प्रश्न थी अपनी, क्या थी प्रश्न में,
तो अपना क्या था, मान लिया प्रश्न में दिया हुआ था, मान ले कोई धनात्मक x कोई धनात्मक पूर्णांक हम मान ले, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लगा दिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर था हम लगा दिए, b बराबर प्रश्न में ही कह रहा है b की जगह पर 3 दिया हुआ हम 3 रख दिए तो 3q प्लस आर आ गया ना। अब q की जगह कुछ भी आए, यहाँ पे कुछ भी आ जाए ना इसके बगल में, उसके जगह पे m पुट कर देना, बस बगल में 3 ले आना, बाकी कुछ भी आ जाए उसके जगह पर m रख देना है। हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, जब b का मान 3 है तो r का मान हम जानते हैं, r का मान 2 तक हो सकता है, उस 2 को लगातार पुट कर दिए, उसके बाद फिर एक बार सबका वर्ग करते चले गए, एक बार क्या कर दिए, सभी का वर्ग कर दिए, जो जो मान आया, इसका भी वर्ग, इसका, अब बोलिएगा इसका क्यों नहीं किए, तो हमको इसका निकालना ही प्रश्न में नहीं कर रहा था, हमको तो यहीं तक दिखाने कर रहा था, 3m+1 देख लें, क्या 3m+2 तक था, नहीं है, 3m+1 तक था, 3m+2 रहता तो हम फिर इसको आगे बढ़ाते, 3m+2 तक रहता तो फिर इसको भी लेके चलते, हमारी इतनी तक ही कही थी, हमने ये कर दिया और ये आपके क्या हो गए, तो प्रूव हो गया, आप नीचे प्रूव भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चले, तो आइए हम लोग अगले प्रश्न संख्या कितना, तो हम लोग 5 की ओर देखें। अच्छा, तो प्रश्न संख्या 5 की ओर कहाँ पे है, हाजी आ गया, बोला गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं किसी धनात्मक पूर्णांक का, अच्छा घन, पिछला में स्क्वायर करने का रहा था, इसमें घन करने का रहा है, घन 9m फिर दिया हुआ 9m+1 फिर 9m+8 के रूप का होता है, कोई दिक्कत नहीं, 9 है तो इसमें हम 3 ले सकते हैं, 9 का कॉमन पार्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हम 3 से ही हल करेंगे, क्योंकि 9m करते करते हालत खराब हो जाएगी ना, तो हम लोग क्या करते हैं 3 से ही ले लेते हैं, यदि आप चाहें तो 9 से भी ले सकते हैं, ठीक ना। देखिए आपको यदि मन है तो आप यहाँ 9 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, है ना, तो चलिए 9 से ही बना देते हैं, क्या दिक्कत है आने वाली, तो आ जाइए हल देखिए, हाँ जी हल देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हल में हम लोग को क्या करना है कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक कुछ भी मान लीजिए, a है, x है, b है, कुछ भी मान ले, ठीक ना, तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, या ये कोई, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसे भी लिख सकते हैं, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई दिक्कत, माना कि ए कोई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। आ जाइए, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलते हैं, आप सभी तो जानते ही हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है आपकी, ये कहती है भाज्य बराबर हमारा होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होता है अपना शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होती है अपना शेषफल होती है। तो आ जाइए, अब प्रश्न आपके 9m वाले कह रहे हैं ना, तो यानी देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए, ये आपका 9m प्लस में कुछ नहीं तो 0 ले लीजिए, दूसरा है 9m प्लस में 1 हो गया, फिर 9m और प्लस में 8, इतनी आपको लानी है, और वो भी घन करना है, क्या करना है, घन करना है ना, तो घन करके लाने यानी क्यूब करनी है, घन का अर्थ होता है पावर में 3 और वर्ग का अर्थ होता है पावर में 2, है ना। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए अब यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, b के जगह पे कितना हो गया, b क्यू होता है ना, b और q है, तो b के जगह पे सब में 9 है, तो यहाँ पे रखिए b बराबर 9 रखने पर, 9 रखने पर, तो आइए b बराबर इसमें 9 रखते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 9q और प्लस में r हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 9q प्लस r, जब b का मान 9 है तो आप सभी जानते हैं r का मान कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7 और कहां तक हो सकती है, 8 तक हो सकती है ना। हम इसीलिए कह रहे थे कि आप 3 पे ही बना देंगे तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा, चलिए 9 पे कोई दिक्कत नहीं। अब हमें r का मान कहां तक रखना, 8 तक, 0 से लेके 8 तक इसमें r का मान रखना है ना, तो आइए हम लोग r का मान 8 तक रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए उसी इक्वेशन में, यहाँ देखिए, इसी a बराबर 9q प्लस r में r के जगह पे हम लोग 8 तक रखना है, तो a बराबर 9q प्लस r है, ठीक ना, a बराबर आपका क्या है, a बराबर 9q और प्लस में r है, r के जगह पे 0 रखेंगे तो a बराबर सिर्फ आएगा आपका 9q, है ना। फिर देखिए, या फिर से a बराबर 9q प्लस, अब की r के जगह पर 1 रखना है, या फिर आ जाइए a बराबर 9q और प्लस में 2 रखेंगे, फिर से या कीजिए a बराबर 9q प्लस 3, 8 तक चलनी हम लोगों को, या फिर a बराबर
9 क्यूब और प्लस में 4 हो जाएगा। या फिर हम लोग चलेंगे ए बराबर 9 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा। या फिर ए बराबर 9 क्यूब और प्लस में 6 हो जाएगा। या फिर ए बराबर 9 क्यूब और प्लस में 7 हो जाएगा। या फिर ए बराबर 9 क्यूब और प्लस में आपका 8 हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा? 8 तक हम लोग मान लेंगे ना। अब चलिए सबका घन करना है, क्यूब करना है, और हमको लाना किस रूप में? ध्यान दीजिएगा, लाना रूप भी ध्यान रखिएगा। 9m के रूप में लाना है, फिर 9m + 1 और 9m + 8, यानी 3 गो का घन करेंगे ना। 3 गो का ही घन करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएंगे। एक इसका घन करेंगे, इसका और इसका, यही 3 का घन करते करते हम लोगों का आंसर ही आ जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, करते हैं घन। चलिए इधर कर देते हैं हम। सभी का घन करने पर, सभी का घन करने पर, आ जाइए, सभी का घन कर देते हैं। घन करने पर सभी का घन करते हैं, तो घन करने के लिए हम लोग क्या, सबसे पहले इसका घन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 9q का हो जाएगा q, तो बराबर 9 गुने 9 गुने 9, 9, ठीक ना, आप सभी जानते हैं। तो 9 तिहाई 27 होता है, 27 गुना 9 कीजिएगा, आप सभी जानते हैं कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इधर 9 सती 63, 63 का 3, बाकी 6, 9 दूना 18, 18 6 कितना होता है? तो 18 2 20, 4 24 हो जाता है, यानी 200 कितना हो जाता है? 43 हो जाता है ना। फिर से देख लिए, 9 सती 63 की 3, बाकी 6 आपका, 9 दूना कितना हो जाएगा? सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट, 9 3 27 नहीं, 9 नमा 81 हो जाएगा। 1 मिनट, 9 नमा 81 आपके, 9 नमा 81 और 81 नमा 81 गुना 9 हो जाएगा ना। 9 एकम 9 और 9 अठी कितना हो जाएंगे? तो आपके 72, सॉरी अभी तो ध्यान नहीं रहता, 729 तो गड़बड़ ही होता है। 729 होते हैं। हाँ जी, 9 का घन कितना? 729 होता है, ठीक ना। तो 9 का घन आपके 729 होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? 729 लिखने वाले हैं। कितना लिखने वाले हैं? 729। 9 का घन हो गया 729, और क्यू का तो कुछ होने वाला नहीं, तो क्यू का आप क्यू का क्यू रखिए। क्यू का क्यू यानी क्यू के पावर में कितने? 3 रखिए ना। तो हम रख दिए। चलिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इतना में से कितना कॉमन ले सकते हैं? तो हम लोग को चाहिए आगे में 9 चाहिए, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद 9 कॉमन लेंगे तो 81 और क्यू का क्यू बचेगा, ये बच जाएगा ना, क्योंकि 81 नमा 729 होते हैं। अब देखिए, अब डायरेक्ट इसको 9 और m के रूप में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे m के रूप में? काहे कि इतना बराबर, कितना बराबर? 9q का होल क्यूब बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे 9m और नीचे लिख देंगे जहां m बराबर क्या है? तो m बराबर आपका 81 q का, सॉरी 81 और q का q लिखेंगे, क्योंकि 9 को अलावा जो इधर आएगा उसको हमको क्या माननी है? m माननी है। तो पहला तो आ गया, देखिए पहला जो आपका कह रहा था 9m, पहला वाला तो आ गया 9m। अब दूसरा का घन करना है। दूसरा क्या है? तो 9m + 1 का घन करना है। तो आ जाइए 9m + 1 का घन करते हैं। तथा अब घन किसका करना है? तो ये घन करना हम लोग को 9m + 1 का घन करना है। तो देखिए अब क्या हो गया? a + b का होल क्यू वाली फॉर्मूले यहाँ पे लगेगी। तो क्या होता है? a क्यू, तो 9m का होल क्यू, a क्यू प्लस क्या होता है? b क्यू, यानी 1 का क्या हो जाएगा? क्यू, प्लस क्या होता है? a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab, तो 3 इंटू a के जगह पर 9m और इंटू बी के जगह पे 1, और इंटू में क्या होता है? ए प्लस बी, यानी 9m और प्लस 1 होता है। ए प्लस बी का होल क्यू आप सभी जानते हैं, देख लीजिए एक बार। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू में ए प्लस बी होता है। ये होता है ए प्लस बी का होल क्यू फॉर्मूला। हम लोग दूसरे तरीका से भी यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस, देखिए दूसरा एक क्या होता है, ये भी लिख देते हैं। ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है प्लस 3a² प्लस 3ab², ये भी होता है। हम सिंपल वाली फॉर्मूले ऊपर वाला ले लिए, आप चाहते तो ये भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा दोनों पे प्रश्न, ठीक है, दोनों पे बनेंगे। तो हम इसी को यूज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा इसको हम ऊपर में यूज भी कर दिए हैं। तो देखिए 9 का क्यू क्या करेंगे? तो ये आपका डायरेक्ट हम लिखते हैं 729, और सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? एम थे या क्यू थे यहाँ पे? सॉरी यहाँ पे क्यू है ना, एम हम लिख दिए, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? क्यू हो जाएंगे। यहाँ पे क्यू है, सॉरी यहाँ पे आपके क्यू हो जाएंगे। यहाँ भी आपके क्या हो जाएंगे? तो ये आपके क्यू हो जाएंगे, और यहाँ भी क्यू हो जाएंगे। ओहो, हाँ जी, यहाँ पे क्यू हो जाएंगे, है ना। अब देखिए 729 और क्यू का क्यू प्लस 1 का क्यू 1 ही होगा, प्लस 9 तिहाई कितना हो जाएगा? 27 और क्यू हो जाएंगे,
9 तिया 27 और 27 गुना अब फिर इधर क्या है आपके 9 क्यू और प्लस में 1 है ना। अब आ जाइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको। तो हाँ जी, तो एक बार सबको पहले सरिया x को गुना कर दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 729 क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस आपके 1 है प्लस 27 गुना 9 कर दीजिए, 27 गुना 9 तो ये आपके कितना हो जाएगा, अभी हम किए भी थे 9 सती 63 का 3, बाकी कितना आपका 6 बच जाएगा। 9 दूना 18, 18 6 कितना होता है 243 हो गया। 24 18 6 कितना होता है 24 होता है ना। 18 2 20 4 24 243 यानी 2 4 3 ये क्यू और क्यू गुना क्यू क्यू का स्क्वायर अब प्लस फिर क्या 27 क्यू और गुना 1 तो उतना ही हो जाएगा 27 क्यू हो जाएगा। इससे इससे देखिए एक बार इसमें गुना होगा और फिर इसी से एक बार इसमें गुना होगा। तो हम लोग 27 गुना 9 के 243 का क्यू आया, फिर 27 क्यू गुना 1 किए तो 27 क्यू ही रह गया। ठीक है, अब इसको एक बार सरिया के इस एक को उधर फेंक दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 729 क्यू का क्यू प्लस इसको 243 क्यू का स्क्वायर लिख दें हम और प्लस में कितना 27 क्यू लिख दें और फिर इस एक को प्लस में इधर ला के लिख दें। अब इन सभी में हमको आगे में लाना है 9 तो इन सभी में से 9 कॉमन कर लिए तो 729 में से 9 कॉमन हो जाएगा 81 क्यू बच जाएगा प्लस 243 में 9 चला जाएगा तो ये 27 क्यू का स्क्वायर बच जाएगा और 27 में से 9 चल जाएगा तो 3 क्यू बच जाएगा और बाहर में आपका प्लस बच जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं तो देखिए डायरेक्ट 9 और इतना के जगह पे डायरेक्ट m बैठा देंगे और प्लस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। अब जहां यहाँ पे लिख देंगे जहां m क्या है तो m बराबर आपका है 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर और प्लस क्या तो 3 क्यू हो गया। ये दूसरा हम लोग का आ गया, ये दूसरा आ गया देख लीजिए। एक क्या था, एक ला दिए हम लोग 9m ला दिए, प्रश्न में कह रहा था ना एक 9m लाने और दूसरा 9m प्लस 1 लाने के लिए कह रहा था। अब हम लोग को तीसरा लाना 9m प्लस 8 लाना है तो तीसरा हमारा क्या है 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू करना है 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। तो आइए 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू करते हैं, फिर आ जाइए अब क्या है 9m प्लस 2 का होल क्यू करते हैं तो आ जाए फिर से ए क्यू तो सॉरी m नहीं सॉरी बार बार गड़बड़ होता है 9 क्यू है ना 9 क्यू तो ए क्यू तो 9 का क्यू हो जाएगा 729 डायरेक्ट करते हैं ए क्यू हो गया ना प्लस चलिए अच्छे से लिख दे नहीं तो आप कहिएगा कि कैसे कैसे कर दे रहे कोई बात नहीं 9 क्यू का होल क्यू ए क्यू प्लस क्या तो बी के जगह पर क्या है 2 का क्यू प्लस 3 ए बी तो बी के जगह पे 2 है और इंटू में ए प्लस बी तो 9 क्यू और प्लस 2 हो गया ना। अब इसके क्यू करते हैं तो 9 का क्यू क्या हो जाएगा 729 क्यू का क्यू प्लस 2 का क्यू 8 हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 प्लस 9 तिया 27 27 दूना 54 देखिए यहाँ पे 9 तिया 27 27 दूना 54 और क्यू हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएंगे 9 क्यू प्लस 2 हो जाएंगे, है ना। अब आ जाइए 729 क्यू का क्यू प्लस ये 8 है प्लस 54 नमा इससे गुना करेंगे ना इससे इसमें करेंगे ना तो 54 गुना 9 कर दीजिए कितना बाबू तो 54 गुना 9 कर दीजिए 9 चक 36 की 6 बाकी 3 9 पचे 9 पचे 45 46 47 48 कितना हो जाएगा 486 तो यहाँ लिखिए 486 और क्यू गुना क्यू तो क्यू का स्क्वायर प्लस 54 दुना कितना हो जाएगा 8 यानी 108 54 दुनाई कितना 108 आपके हो जाएंगे 1 मिनट 108 हो जाएंगे और क्यू गुना 2 तो ये आपके क्यू ही हो जाएंगे, है ना। तो क्यू के इधर कुछ नहीं क्यू इधर बगल में 1 है तो क्यू ही हो जाएंगे। अब क्यू वाला सब एक साथ कीजिए ये 729 क्यू पे पावर 3 है प्लस 486 क्यू का स्क्वायर हो गया प्लस 108 ये आपके क्यू हो गए और पड़ोस में इधर लगा दीजिए 8 पड़ोस में क्या लगा दे 8 लगा दे। अब इसमें से हमको 9 बाहर करना क्योंकि प्रश्न में आपके 9 दिए हुए थे 9 बाहर के तो यहाँ बच गया 81 का क्यू बच गया प्लस इसमें से यदि हम 9 बाहर कर दें इसमें से 9 बाहर कर दें देखिए 9 बाहर कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा 54 बच जाएगा 54 क्यू का स्क्वायर सॉरी 54 क्यू का स्क्वायर 54 क्यू का स्क्वायर आप देख लेंगे इसमें से 9 बाहर किए तो 54 बचेगा क्योंकि 54 नमा ही 486 हुआ था
प्लस इसमें से यदि हम 9 बाहर कर दें, इसमें 108 में से 9 बाहर कर दें तो 108 में से 9 बाहर करेंगे तो कितना बच जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 108 है, 9 बाहर कर लिए तो 9 एक बच जाएगा, सॉरी एक बच जाएगा 18 यानी 12 बच जाएगा, तो 12 क्यू बच जाएगा। और प्लस इधर पड़ोस में क्या है 8 है, हम डायरेक्ट इतना की जगह पर अब क्या बैठा देंगे, एम बैठा देंगे। 9m और प्लस उधर क्या हो गया 8 हो गया, और यहाँ लिख भी देंगे, पहले इसको लिख देते हैं 9q प्लस 2 का होल क्यू बराबर इतना। यहाँ नीचे लिख भी देंगे जहां m बराबर ये पूरा, जहां m बराबर क्या हो गया 81 क्यू का होल क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर और प्लस क्या 12 क्यू। देखिए आपका आ गया, एक 9m प्लस 8 आ गया। हाँ देखिए दूसरा क्या था 9m प्लस 1 था, और एक पहला क्या था तो 9m था, और यही आपके प्रश्न में भी लाने करते 9m प्लस 1 9m प्लस 8 सिंपल था। यहाँ b के जगह पर 9 दिया हुआ था, हम b के जगह पे इसमें 9 बैठाए, और r के जगह पर जब ये b 9 हो गया तो r का 8 तक मान हो जाएगा। हमने पारी पारी से 8 तक मान रख दिया, और अभी सबका घन करने कह रहा था, इसका घन के, इसका घन के, इसका, यही तीन तो घन करते करते हमारा आंसर ही आ गया, यही तीन का घन करते करते हमारा आंसर आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी भी कर दीजिए, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को कितना तो 9m 9m प्लस 1 तथा या कर दीजिए या 9m प्लस 2 के रूप में व्यक्त कर सकते, और यही आपके आंसर। सभी में प्रूव लिखना है तो आप प्रूव्ड भी लिख सकते हैं ना। तो चलिए ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से आज समाप्त हो गई। एक्सरसाइज 1.1 में 5 प्रश्न थे, हमने ये 5 प्रश्न को क्या किया, समाप्त कर दिया अच्छे से। और आप सभी को आशा करते हैं बहुत मस्त लगता होगा एकदम पढ़ने में, और दोबारा से रिवाइज भी आप कर सकते हैं ना। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर अगले क्लास में। अब हम लोग कहाँ शुरुआत करेंगे, तो अब हम लोग 1.2 की शुरुआत करेंगे, और 1.2 मस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाबा जय उसके बाद जय हिंद जय भारत सभी को। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।